नमस्कार, संवाद संवाददाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश में रोज मिलने वाले कोरोना मरीज सिर्फ एक महीने में 6 गुना बढ़ गए हैं। कल रोज मिलने वाले मरीजों का औसत सिर्फ 2498 था और अब ये 17,000 के पार हो गया है। हालत की राहत की बात यह है कि कोरोना से रोज होने वाली मौतें नहीं बढ़ रही। अब भी रोज औसतन 20 मौतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा मौतें सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में ही दर्ज की गई। अन्य सभी राज्यों में रोज होने वाली मौतों का औसत 0 से 1 के बीच बना हुआ है। सबसे ज्यादा मामले भी केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 3,206 नए केस के साथ केरल फिर टॉप पर पहुंच गया है। अगर हम यूपी की बात करें तो केस लगातार यूपी में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज हमारे साथ कई जिलों से संवाददाता हमारे जुड़े हुए, जहां से हम जानेंगे कि दूसरे जिलों के जो राज्य में क्या कुछ जो स्थिति बनी है कोविड को लेकर वो क्या है। सबसे पहले फर्रुखाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपचंद दीक्षित लाइव जुड़े हुए हैं। दीपचंद दीक्षित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? जी। और दीपचंद, अगर जाना चाहे कि फर्रुखाबाद में इस वक्त कोविड को लेकर क्या कुछ अपडेट जो है वो मिल पा रहा है? दीपचंद, फर्रुखाबाद की बात की जाए, फर्रुखाबाद की बात की जाए तो फर्रुखाबाद में अभी तक 5 मरीज आ चुके हैं। 5 मरीज कोविड हो चुके हैं, जिसमें एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है। भाई 4 अभी भी एडमिट हैं। भाई बात की जाए तो लगातार करता जा रहा है। लगातार बात की जाए, लगातार लोगों से बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाकर चलें, लेकिन हकीकत यह है कि जनता के कोई भी जागरूक नहीं हो रही। सभी कोई भी मास्क लगा करके नहीं चल रहा है। इससे बड़ा खतरा भी बढ़ सकता है आगे। हम इसकी आवाज सुन के ठीक है दीपचंद, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें जो मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, क्या वहां पर भी एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि देखा गया जब कोविड के केसेस काफी ज्यादा यूपी में देखने को मिले, उस वक्त कई तरह की गाइडलाइंस जो है वो प्रशासन की ओर से जारी की गई थी, जिसमें यह भी कहा गया कि जितने भी ये मॉल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जब वहां पर जाएंगे तब हमें मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन क्या अभी भी उस तरीके की जो नियम है वो वहां पर बरते जा रहे हैं, इस तरीके की सतर्कता? दीपचंद, ये आपको बता दें, मॉल में कहीं भी, मार्केट की बात की जाए या मॉल की बात की, कहीं भी कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही है। कोई भी मास्क लगा करके मार्केट नहीं जा रहा है। इससे बड़ा खतरा आगे बढ़ सकता है। जी। कोई भी प्रशासन सिर्फ कागजों में तैयार कर रहा है कि हम तरीके बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, सबको गाइडलाइंस जारी करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है। जनता के बीच में ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है। जी ठीक है दीपचंद, हमारे साथ शाहजहांपुर से अजय त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं। अजय त्रिवेदी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो अजय त्रिवेदी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। रायबरेली से हमारे साथ रवि श्रीवास्तव भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रवि श्रीवास्तव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम। जी रवि, अगर बात करें रायबरेली जिले की, क्या कुछ स्थिति इस वक्त कोविड को लेकर बनी हुई है? क्योंकि देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोविड के मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है रायबरेली में? रवि श्रीवास्तव। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे। रायबरेली जनपद की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है, लेकिन अगर बात करें एहतियात बरतने की तो कहीं न कहीं केसेस तो बढ़ रहे हैं और लोगों को जो एहतियात बरतना कहीं कम देखा जा रहा है। स्वास्थ्य जिला प्रशासन लगातार इस पे निगरानी बनाए हुए अलर्ट है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पिछले 1 वर्ष की बीते बात करें तो कोरोना को लेकर लोगों में सजगता कम हुई है। ठीक है रवि श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखा गया कि जब यूपी में केसेस काफी ज्यादा थे उस वक्त की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा दयनीय हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की एक भारी कमी जो है वो स्वास्थ्य विभाग के पास थी। लगातार मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। साथ ही साथ तीमारदार की बात करें वो भी लगातार लाइनों में नजर आए। गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, उन्हें लेने के लिए लगातार लाइन में खड़े हुए नजर आए। क्या अभी भी पूरी तरीके से जो सुनिश्चित कर ली जाती है, पहले से एक प्री प्लान किया जाता है, तैयारी कर ली जाती है, क्या वो सभी तरीके के इंतजाम जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग ने कर रखे हैं? रवि श्रीवास्तव। रायबरेली के जितना जिला अस्पताल की अगर बात करें और भी विभाग जो स्वयंसेवी संगठन हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लगातार कोरोना को लेकर अलर्ट है। और खासकर बात करें बेड की तो रायबरेली का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पूरी तैयारी में है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर इस तरह के केसेस बढ़ते हैं तो उनके पास पूरी तैयारियां हैं, ऑक्सीजन का भी इंतजाम है और ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह लगातार प्राइवेट भी चल रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, खासकर रायबरेली की। लेकिन केसेस बढ़ने का विशेष कारण यह है कि एहतियात को ना बरतना
और मास्क ना लगाना, सैनिटाइज ना होना, ऐसे में जो इसके रूल्स रेगुलेशन है कोरोना के, वो नहीं लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर डोजेस की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, तो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना के बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। ठीक है रवि। दीपचंद दीक्षित आपके पास आना चाहूंगी। दीपचंद, अगर बात करें फर्रुखाबाद की, क्या कुछ अपडेट है, कितने केसेस अभी सामने निकल कर आ रहे हैं कोरोना के? दीपचंद, आपको ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए पहले। दीपचंद जी, दीपचंद दीक्षित जी, आपके ऑडियो अनम्यूट है, उसे पहले अनम्यूट करिए। दीपचंद दीक्षित, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है। अजय द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से। अजय द्विवेदी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अजय त्रिवेदी, आपका ऑडियो म्यूट है, सबसे पहले उसे अनम्यूट करिए। हेलो, दीपचंद दीक्षित जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल पा रही है, मिल पा रही है। ठीक है। दीपचंद, अगर बात करें फर्रुखाबाद की, क्या कुछ अपडेट है, कितने केसेस इस वक्त सामने निकल कर आ रहे हैं फर्रुखाबाद में? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? फर्रुखाबाद में अभी तक 4-5 केस आ चुके हैं। लेकिन अभी एक तो डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 4 अभी भी वर्तमान में 4 केस हैं। ठीक है। अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि देखा जा सकता है कि अब नया वेरिएंट भी कोविड के सामने निकल कर आ रहा है, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, जो विशेषज्ञ वो भी ये बता रहे हैं कि बच्चों को काफी ज्यादा खतरा भी है इससे। तो क्या इस तरीके के कोई मामले अभी सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं कोविड से? दीपचंद, बात की जाए तो बच्चों में अभी ऐसा कोई मामला नहीं सामने आया ना, कोई बच्चा कोई संक्रमित आया है, जिससे कि बताया गया है कि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कोई भी ऐसा मामला सामने ना आए। ठीक है। रवि श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब जिस तरीके से ये भी सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट्स भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं, कई रूप उसके देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा भी बताया जा रहा है, जो डॉक्टर्स की बड़ी एक्सपर्ट टीम है वो भी यही बात कह रही है कि जो वेरिएंट्स हैं वो बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसके सिम्टम्स खासतौर पर छोटे बच्चों में भी अब पाए जाने लगे हैं। और वैक्सीनेशन की भी बात कर लेते हैं, इसे जोड़कर अगर देखें तो वैक्सीनेशन भी अब तो बच्चों का भी होने लगा। तो क्या ऐसी स्थिति में अभी भी केसेस जो है वो बच्चों के भी सामने निकल कर आ रहे हैं? रवि श्रीवास्तव, आपको ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट करिए पहले। तभी रायबरेली में दर्ज किए गए 24 केस कोविड के दर्ज किए गए हैं, और फिलहाल बच्चों में भी कोई इस तरह की बातें नहीं निकल के आ रही सामने। स्वास्थ्य विभाग इस तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि जिसमें बच्चों को कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। हाँ, जो नवयुवक हैं उनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। रायबरेली जनपद की अगर बात करें तो 24 केसेस अभी यहाँ दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिली जानकारी के अनुसार 24 केस रायबरेली में दर्ज किए गए, और लगातार कोविड की स्थिति बनी हुई है। खासकर एहतियात बरतने की जरूरत है, और जिला प्रशासन लगातार, स्वास्थ्य विभाग रायबरेली जनपद का पूरी तरह से अलर्ट है। और खासकर एहतियात बरतने की बात करें तो आवाम से, जनता से भी ये गुजारिश है कि वो एहतियात बरतें और कोविड नियमों का पालन भी करें। ठीक है। दीपचंद दीक्षित, आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर शहरी क्षेत्र जितने भी हैं, उसमें देखा जा सकता था पहले भी जो कैंप लगाए जाते थे जहां पर निःशुल्क कोविड की जांच कराई जाती थी, कई तरीके के जागरूकता अभियान भी चलाए जाते थे, जिसमें ये सब सुरक्षा और सतर्कता बरतने के नियम जो है वो भी लोगों को बताए जाते थे, जिससे कि एक जागरूकता जो है वो लोगों के बीच फैले। लेकिन क्या इस तरीके के कैंप्स जो है वो अभी भी लग रहे हैं? क्या शिविर अभी भी लगाया जा रहा है जिसमें निःशुल्क कोविड की जांच करवाई जा रही हो? दीपचंद, मैं बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे गांव-गांव अब उसके जो नए लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल है उसमें लगाए जा रहे हैं, जिला अस्पताल जाइएगा, जिसको कोई समस्या होती है वो तत्काल जाए स्वास्थ्य विभाग में, और स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल अपना टीका लगा सकता है। ठीक है। और रवि श्रीवास्तव, आपके पास आऊंगी। रवि, देखिए, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो कोविड को देखकर सुनिश्चित की गई हैं अस्पतालों में? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसको लेकर?
स्वास्थ्य विभाग की तरफ हाँ। से पूरी तैयारियां हैं। कोविड के ऐसे नए केसेस पैदा होंगे तो पूरी तरह से रायबरेली का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अगर बेड की बात करें तो बेड और ऑक्सीजन के पूरे इंतजाम रायबरेली जनपद का स्वास्थ्य विभाग का जिला प्रशासन पूरी तरह से जी जी। ठीक है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से देश में रोज जो कोविड के केसेस है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लगातार कोविड के ग्राफ में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आज हमारे संवाददाता दीपचंद दीक्षित फर्रुखाबाद से जुड़े हुए थे, रवि श्रीवास्तव रायबरेली से जुड़े हुए थे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताना चाहेंगे कि देश में अब रोज मिलने वाले कोरोना मरीज सिर्फ एक महीने में 6 गुना बढ़ गए हैं। कल रोज मिलने वाले मरीजों का जो औसत था सिर्फ 2498 था और अब ये 17,000 के पार हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से रोज होने वाली मौतें बढ़ी नहीं है। वहीं अब रोज औसतन 20 मौतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा मौतें केरल में दर्ज की गई, महाराष्ट्र में दर्ज की गई और सभी राज्यों में भी रोज होने वाली मौतों का औसत 0 से 1 के बीच तक का बना रहा है। और आज जिस तरीके से दीपचंद दीक्षित हमारे साथ हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से जुड़े और साथ ही साथ रायबरेली से रवि श्रीवास्तव जुड़े और शाहजहांपुर से अजय त्रिवेदी आज हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया किस तरीके की जो स्थिति है कोविड को लेकर वो इन जिलों में बनी हुई नजर आई। किस तरीके के सुरक्षा, अगर बात करें सुरक्षा और सतर्कता बरतने के लिए किस तरीके के कैंप चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई है वो किस तरीके के सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।